जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे औसत यानी कि एवरेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से आपको समझना है। एक बार समझ लिए तो फिर आसानी से आप बहुत ही कम समय में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को पहले क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है और यदि इस कक्षा के अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष दे दिया है और फिर उसी में एक अध्यापक है, उन्हें भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो उस अध्यापक की आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस तरह का सबसे पहले आपको औसत के बारे में जानना पड़ेगा। आइए समझते हैं औसत क्या है। औसत बराबर होता है औसत संख्याओं का कुल योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो संख्या जितना है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या है, तब जाकर के औसत निकल जाता है। लेकिन यदि हम मान लीजिए संख्याओं का औसत बराबर दिया संख्याओं का योग बटे संख्या, इसी सूत्र से यदि हम संख्याओं का योग निकाल ले, योगफल बराबर योगफल, तो योगफल बराबर कितना हो जाएगा, औसत और गुणे संख्या। तो इससे दो सूत्र मिल रहा है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, और यदि हम औसत योगफल निकाल ले इसका, संख्याओं का योगफल, तो ये संख्या इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। इसी ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही कम समय में। देखिए क्या कह रहा है कि 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। तो कितना है, 20 छात्र हैं, इनकी आयु कितना दिया है, 21 वर्ष। 20 छात्र हैं, इनकी आयु 21 वर्ष दिया है, तो इनका 20 छात्रों का योग कितना हो जाएगा। यदि हम योग निकालेंगे, योगफल 20 छात्रों का योगफल कितना हो जाएगा, तो योगफल बराबर कितना होता है, औसत गुणे संख्या। 20 छात्र हैं तो 20 और गुणे 21 कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, यानी कि 420। तो 20 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा, 420। अब उसी तरह से आगे कह रहा है कि यदि कक्षा में अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि अध्यापक की जो आयु है उसको भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत 21 वर्ष मतलब कि 1 वर्ष बढ़ जाएगा। तो पहले छात्र कितने थे, टोटल 20 और औसत था 21 वर्ष। अब कह रहा है यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो अध्यापक कुल कितने हो जाएंगे, तो 21 छात्रों का उसमें इंक्लूड हो गया अध्यापक। 21 का औसत कितना हो जाएगा, पहले 21 वर्ष था और 1 वर्ष आयु बढ़ गया औसत, क्यों, अध्यापक आने से कितना हो जाएगा, 21 एक 22 वर्ष। अब इन 21 लोगों का कुल योग कितना हो जाएगा, 21 लोगों का योग निकालेंगे, यदि 21 लोगों का योग तो कितना हो जाएगा, 21 और गुणे 22 बराबर, अब गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 42 के 2 हाथ में लगा 4, और फिर 21 दूनी 42 और 4 46, यानी कि 462 हो गया। कहने का मतलब है 20 छात्रों का कुल योग कितना हो गया, 420, और 21 छात्रों का कुल योग कितना हो गया, 462। जब यहाँ 21 का हो गया, यहाँ 21 लोगों का हो गया और यहाँ 20 लोगों का हो गया, 21 लोगों का 420 और 21 लोगों का 462। तो जब 21 में से हम 20 का घटा देंगे तो 1 का पता चल जाएगा, वही क्या है, अध्यापक है। तो अब निकाल लेंगे, 462 में से क्या घटा देंगे, 420 निकाल लीजिए। ये हो गया 2 और फिर 6 में से 2 घट गया, 4 और 1 कट जाएगा, यहाँ से मतलब घटाए हैं, तो क्या हो गया आपको, 42 वर्ष। यही आपका अध्यापक का उम्र हो गया। उम्मीद है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है, 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की
आयु क्या होगी। पिछले क्वेश्चन में हम देखा कि औसत आयु उसमें भी 1 वर्ष बढ़ रही है, इसमें भी 1 वर्ष बढ़ रही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यानी कि क्या है कि 25 छात्रों की औसत कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। और कह रहा है कि फिर यदि इसमें अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 25 छात्रों की औसत 10 वर्ष है, तो यदि अध्यापक शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 26 हो जाएंगे। तो 26 का औसत कितना हो जाएगा, 26 का औसत तो पहले 10 वर्ष था, लेकिन अब कह रहा है 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 11 वर्ष। 25 छात्रों का औसत 10 वर्ष दिया है, लेकिन अध्यापक जब शामिल हुआ तो कितना हो गया, 26 हो गए, तब औसत कितना है, 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब 11 वर्ष होगा। तो अब ये तो हो गया औसत, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है कि आयु ज्ञात करना है। आयु ज्ञात करने के लिए निकालेंगे इसका योगफल। तो 25 का कुल योगफल कितना हो जाएगा, 25 का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 25 और गुणे 25 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 25 10 करेंगे तो 250। और उसी तरह से 26 का कुल योग कितना हो जाएगा, 26 का कुल योग कितना हो जाएगा, 26 लोगों का कुल योगफल आयु का कितना हो जाएगा, तो 26 गुणे 11, 26 गुणे 11 इक्वल कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 11 छक्के 66, हाथ में लगा 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, ये हो गया आपको। तो अब देखिए 26 का योग दे दिया 286 और 25 का योग दे दिया टोटल 250। तो हमें अध्यापक का निकालना है, तो यदि 26 में से हम 25 का घटा देंगे तो 1 का निकल जाएगा, वही हो गया अध्यापक। तो क्या करेंगे, 286 में से 250 घटा देंगे, यानी कि 286 में से 250 हम घटा देते हैं तो हमारा अध्यापक का उम्र निकल जाएगा। तो ये हो गया 6 और 8 में से 5 घट गया 36, 3, यानी कि 36 वर्ष जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।